राधे राधे बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारियां पेपरों की अच्छे से चल रही होगी। सबने फॉर्म्स फिल कर दिए होंगे चंडीगढ़ टीजीटी 2024 के लिए भी। जिन बच्चों की बीएससी हो चुकी है, बीएड हो चुकी है, उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया है। जो बच्चा फ्रेशर होता है ना बच्चों, उसके दिमाग में 100 सवाल आते हैं जब भी वो कोई फॉर्म अप्लाई करता है। उसके दिमाग में आता है कैसा पेपर होता है, क्या सिलेबस आता है, कितने बच्चे पेपर देते होंगे, कितना कट ऑफ जाता होगा। 100 सवालों से भरा हुआ वो फ्रेशर कैंडिडेट पेपर की तैयारी शुरू करता है। तो उसके लिए ना सबसे पहली बात तो वो हर चीज़ में फ्रेशर होते पहले जानकारी ढूंढता है कि कोई मेरे को क्लियर बता दे, ऐसा पेपर आना है, इतने इतने क्वेश्चन आने हैं और फिर मैंने उसको सॉल्व कर लेना है। तो उसी के साथ जो ट्विस्ट होता है ना, वो हर एक जगह का अलग अलग होता है। आप किसी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो स्टेट वाले का पैटर्न अलग होता है, वेटेज अलग अलग मिलती है टॉपिक्स को। सेंटर का दे रहे हो उसका अलग होता है। अब चंडीगढ़ का दे रहे हो तो उसका पेपर पैटर्न अलग है, पेपर के अंदर टॉपिक्स को या फिर सिलेबस को बोलते हैं वेटेज अलग अलग मिलती है, शिफ्टें लगती हैं इसके अंदर। किसी किसी पेपर में शिफ्टें नहीं लगती, एक ही पेपर होता है, लाइक जर्नल पेपर, मेन कोर्स। या फिर आप अगर सिंपल सी टेट देते हैं, एच टेट देते हैं, अपनी स्टेट का टेट एग्जाम देते हैं, सुपर टेट देते हैं, तो आपको क्या होता है भाई, एक ही पेपर मिल रहा है, आपको उसी को करना है, उसके अंदर वेटेज दी हुई है वो आपको पता होती है। पर जो ये वैकेंसी वाले एग्जाम होते हैं ना, इसके अंदर ट्विस्ट आता है। इसके अंदर शिफ्ट भी हो सकती हैं, जनरल पार्ट और मेन कोर्स अलग अलग भी हो सकता है। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल जाएगी, बने रहना। तो आगे देख लो भाई। और हाँ, 10 और 11 फरवरी को जो है ना ये फॉर्म्स मतलब नोटिस आ गया था, उसके बाद इनके फॉर्म भरे जा रहे हैं भाई। तो सब भी भर दें, अब तक जो जो वीडियो देख रहा है अब तक भरे जा रहे हैं। और उसके बाद ये ना, क्योंकि ये 20-21 दिन ही देते हैं, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि थोड़ी वैकेंसी होती है, मिनिमम टाइम देते हैं। और चंडीगढ़ के लिए ना, इसके चंडीगढ़ के नियर बाय के लोग ही अप्लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा दूर से नहीं आते हैं लोग अप्लाई करने। और हाँ, जिस बच्चे को कोर्स लेना है वो ये नंबर है, नंबर पे कॉल कर ले। टीजीटी पीजीटी का कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। कोर्स के अंदर आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे। ये एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नेम है टीच गुरु। आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अपनी क्यूरीज दूर करने के लिए इस नंबर पे कॉल कर ले। ठीक है बच्चों, ये था कोर्स के बारे में। अब आ जाते हैं पेपर का जो पैटर्न होने वाला है वो कैसा होगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये पेपर जो है 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। एक आपका जनरल पार्ट है, दूसरा आपका मेन पार्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट है मैथ, तो पहला पार्ट सबको देना है। चंडीगढ़ का कोई भी बच्चा हो, कोई भी टीजीटी का एग्जाम दे रहा हो, चाहे एसएसटी हो, संस्कृत हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, पंजाबी, जो मर्जी है, जनरल पेपर सबको देना है। उसके बाद जो मेन है वो आपका जो सिलेबस है, सिलेबस इन द सेंस आपका जो सब्जेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, वो उसकी शिफ्टें अलग होंगी। एक जनरल शिफ्ट, एक जनरल पेपर जो हर बच्चे को देना है वो होगा 50 नंबर का। कितने का होगा भाई? टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 150 आते हैं, टोटल नंबर भी कितने होते हैं? 150 होते हैं। विद ये वाला जो पेपर होता है ना वो नेगेटिव मार्किंग के साथ होता है, इस वाले में नहीं लिखा हुआ, पर वैसे मैंने जब नोटिस वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था, चंडीगढ़ और दिल्ली के पेपर नेगेटिव मार्किंग के साथ होते हैं भाई। बाकी जो केवीएस एनवीएस वगैरह होते हैं वो मेंशन करते हैं, कभी होते हैं नेगेटिव मार्किंग के साथ, कभी नहीं होते हैं, पर जनरली वो नहीं ही होते हैं। पर ये पेपर वैकेंसी वाले नेगेटिव मार्किंग के साथ होते हैं। इसके अंदर क्या बताया मैंने कि 150 नंबर का तो आपका पेपर आएगा, उसमें से 50 नंबर का आपका पहला पेपर होने वाला है और सेकंड पेपर होने वाला है 100 नंबर का। ठीक है, ये किसी एक दिन होगा, वो अगले दिन भी हो सकता है, सेम डे की सेकंड शिफ्ट में भी, लाइक मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, उसी दिन की दोनों शिफ्टों में हो सकता है, या एक दिन छोड़ के, मान लो आज दिया अगले दिन छोड़ के उससे अगले दिन भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो 2 शिफ्टों में अलग अलग पेपर होने। ये 50 नंबर का पेपर अलग आएगा आपके पास। जनरली ऑफलाइन ही होता है, ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं होता है। बाकी डिपेंड करता है कई बार कि चेंज हो जाता है सिनेरियो और कह देते हैं अभी सीबीटी ले रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले रहे हैं। तो 50 नंबर में आपके पास क्या क्या आता है, क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या वेटेज है? तो 12 क्वेश्चन आते हैं भाई, माने 12 नंबर की जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है। 12 नंबर क्या आती है? आईसीटी माने कंप्यूटर। ठीक है, 12 नंबर क्या आते हैं? टीचिंग एप्टीट्यूड एंड पैडागोजी, जो कि पैडागोजी आपने पढ़ी होती है, साइकोलॉजी के नाम से जानते होते हैं कुछ बच्चे, जो बीएड में आपने पढ़ी होती है। ठीक है, और इसके लिए क्या है कंडीशन कि सीटेट पास होना चाहिए आपका लेवल 2, वही एक शर्त है टीजीटी चंडीगढ़ देने के लिए भी, तो वो आपका क्लियर होना चाहिए। उसमें भी आपने पैडागोजी अच्छे से पढ़ ली होगी, आपने बीएड में पढ़ी है, तो वही 12 नंबर की पैडागोजी आएगी। बाकी के जो 14 क्वेश्चन हैं
वो 5 हिंदी के, 5 इंग्लिश के और 4 पंजाबी के आएंगे। और अगर किसी बच्चे के पास पंजाबी नहीं था तो घबराना मत, 4 ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऊपर से नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है, तो आप 4 क्वेश्चन अगर छोड़ के भी जा रहे हो तो कोई घबराने वाली बात नहीं कि मुझे पंजाबी नहीं आती, मेरे पास 9th-10th में संस्कृत था तो मैं अप्लाई कैसे करूंगा, मैं तो रह जाऊंगा। 4 नंबर है, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो डरना नहीं है। हर वो बच्चा नॉन पंजाबी वाला अप्लाई कर सकता है, पंजाबी वाला तो कर ही ले, ठीक है, वो तो करेगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि इस रीज़न में पंजाबी सब्जेक्ट है तो यहाँ के बच्चे तो ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये टोटल बन जाता है 50 मार्क्स का, ठीक है। ये एक दिन होगा, उसके बाद अगले दिन आपका 100 नंबर का पेपर होगा जो सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, ठीक है। दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। और मुझे आपको इसके अंदर क्या बताना था, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, अलग अलग दिन होता है, आई थिंक से इसके बारे में। हाँ, इसके बाद एक और बात होती है भाई, क्वालिफाइंग मार्क्स इन ईच पार्ट ए और पार्ट 4B में ना आपको 40% क्लियर लेने होते हैं। माने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब होता है कि आपको है ना, ये देखो आपके पास 50 नंबर का पेपर है तो इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने बन गए, 20। 40% का 40% क्राइटेरिया है ना उसका। उसके बाद 100 में से कितने लेने होंगे, 40 लेने होंगे। अगर आपके 19 नंबर आ गए ना, मान लो, और इसमें से आपने 100 में से 100 ले रखे, तो आपका पेपर चेक नहीं होगा, मतलब चेक तो हो ही गया ऑब्वियसली, पर आप कंसीडर नहीं करे जाओगे क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से आप पीछे रह चुके हो। अगर यहाँ आपके मान लो 39 आ गए, उसमें पूरे 50 ले लिए और कट ऑफ इतनी ही गई जितने आपके नंबर थे, पर फिर भी आप कहोगे मैं कैसे रह गया, वो आप इसलिए रह गए क्योंकि यहाँ आपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया अचीव नहीं किया था। ये एक वजह रहती है, इसलिए दोनों में पास होना ज़रूरी है। चाहे कोई बच्चा अपने सब्जेक्ट में कितना ही माहिर हो, उसको जनरल पार्ट में पास होना पड़ेगा, अदरवाइज़ वो जो सारी नॉलेज है ना वो बच्चों एक तरफ छूट जाती है, उसके सहारे के बिना हम यहाँ से नहीं निकल सकते। कट ऑफ वगैरह का भाई इनका बढ़िया जाता है, चंडीगढ़ की कट ऑफ इतनी कम नहीं जाती है, तो 150 का है ना, तो 100 तो कहीं नहीं जाते इनकी कट ऑफ के, 102, 105, 104 ऐसे कुछ जाती है। तो तैयारी खींच के करें। और फ्रेशर बच्चा क्या करे, पहले जानकारी निकाल ले उसके बारे में, वरना फिर पेपर का एडमिट कार्ड आता है तब ध्यान आता है, अरे ये क्या पार्ट ए, वहाँ जाके देखा 50 मिनट का पेपर, 50 मिनट का ही पेपर होगा, ये वाला 100 मिनट का ही पेपर होगा, ठीक है बच्चों। तो ये थी जानकारी अबाउट चंडीगढ़ टीजीटी का पेपर पैटर्न कैसे आने वाला है आपका। तो बाकी सब कुछ आपको बता दिया है। कोई अगर क्यूरी है अबाउट कोर्स और अबाउट एनी नोटिफिकेशन तो दिए हुए नंबर पे आप क्या करने लेना, कॉल कर लेना, आपकी क्यूरीज दूर हो जाएंगी। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। राधे राधे।